बीजेपी के सांसदों ने मोदी जी की बेइज्जती कराने का ठेका ले रखा है, या यूं कहें कि मोदी जी जो सपना देख रहे हैं 400 पार का, वो सपना चकनाचूर करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, चेहरे और उनके कार्यकर्ता। लगातार जिस तरीके से मंचों से बेतुके बयान दे रहे हैं, इससे तो साफ तय होता है कि भाजपा सरकार का 400 पार का आंकड़ा तय करने का जो सपना देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, वो अधूरा रह जाएगा, वो खोखला रह जाएगा और वो धरा का धरा रह जाएगा। जिस तरीके से देश भर में बीजेपी को लेके भारी विरोध है, जनता उनसे नाराज है, जनता लगातार सरकार से सवाल कर रही है, पिछले 10 सालों की नाकामियों को गिनवा रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं की जुबान फिसल रही है। इससे तो साफ पता होता है कि विकसित भारत का सपना देखने वाले देश के प्रधानमंत्री का जो 400 पार का सपना था वो अधूरा रह जाएगा और किस तरीके से 400 पार की सरकार तीसरी बार सत्ता में आने से अधूरी रह जाएगी। लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इन मैडम का चेहरा पहचानिए। ये मैडम है नवनीत राणा, भाजपा सरकार में मौजूदा सांसद। किस तरीके से कह रही है कि अगर देश में रहना है तो आपको जय श्री राम कहना पड़ेगा। सोचिए, जिसको नहीं कहना है वो पाकिस्तान चला जाए। इन तमाम सो कॉल्ड सांसदों से पूछा जाए कि आप से जब सवाल किया जाए महंगाई पर, जब आपसे सवाल किया जाए बेरोजगारी पर, जब आपसे सवाल किया जाए पेपर लीक पर, जब आपसे सवाल किया जाए 10 सालों की गारंटी पर जो देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में रहकर दिए थे, तो इन तमाम जुबान पर ताला लग जाता है, इन पर खामोशी सध जाती है। और किस तरीके से लगातार धर्म की आड़ पर लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। और हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, पता नहीं बेचारा इलेक्शन कमीशन कहाँ लापता हो गया। लगातार लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं कि कम से कम दिखावे के लिए ही कार्रवाई कीजिए, दिखावे के लिए ही अपनी भूमिका को निभा दीजिए। लेकिन नहीं, विपक्षी नेताओं को, जनता को और तमाम जो सरकार की नाकामियों की पोल खोलेगा, उन्हीं को डराने का काम करता है इलेक्शन कमीशन। देश के प्रधानमंत्री लगातार मंचों से कैसे बेतुके बयान दे रहे हैं और उनके तमाम सांसद कभी संविधान बदल देंगे, कभी मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, कभी किस तरीके से जेएसआर के नारे के साथ साथ कैसे लोगों की धार्मिक आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। नवनीत राणा कह रही हैं कि अगर देश में रहना पड़ेगा तो आपको जय श्री राम कहना पड़ेगा। ये देश की बदकिस्मती हो गई है कि देश के नेताओं को जब बात करनी चाहिए विकास पर, देश के नेताओं को बात करनी चाहिए विज्ञान पर, देश के नेताओं को जब बात करनी चाहिए देश की तरक्की पर, तो हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री से लेके और उनकी पार्टी में जितने भी नेता, अभिनेता, प्रवक्ता और नवनीत जैसे सांसद मौजूद रहेंगे, तब तक इस देश का विकास होना तो रुक सा जाएगा। सोचिए कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और जनता के उन तमाम जरूरी मुद्दों पर कैसे भटकाने का लगातार बीजेपी काम कर रही है। और हमारे देश का इलेक्शन कमीशन कहता था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना वोट दीजिए, संविधान को बचाने के लिए वोट दीजिए और चुनावी महाउत्सव में आप अपनी हिस्सेदारी निभाइए। क्या इलेक्शन कमीशन को देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसदों की ये जिस तरीके से फिसलती जुबान पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, किस तरीके जेएसआर के नारों की आड़ में वोट बैंक की राजनीति हो रही है और 140 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुसलमानों को नाराज किया जा रहा है, हिंदुओं को किस तरीके से आहत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन तो आंख मूंद कर सोने का नाटक कर रहा है। वो बीजेपी पर कुछ नहीं कहेगा, वो मोदी पर कुछ नहीं कहेगा, वो एक्टिव तभी होगा जब आरोपी कोई विपक्षी नेता होगा। किस तरीके से लगातार इस वीडियो में लगातार आप जो नोटों की गड्डियां देख रहे हैं, किस तरीके से कांग्रेस के एक नेता के घर ईडी का रेड पड़ता है और वहां पर नोटों की गड्डियां पकड़ी जाती है। सोचिए, विकास के नाम पे लोग अपना घर भरने का काम करते हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सच्चाई इन नोटों में नहीं, इन्हें दिखाने वालों में ढूंढो। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, चुनाव से ठीक पहले सरकार अक्सर चुनाव के समय विपक्ष के लिए गुस्सा पैदा करने के लिए ऐसे वीडियो जारी करती है, बाद में सच्चाई कुछ और निकलती है। कन्नौज के इत्र व्यापारी के घर से निकले करोड़ों रुपए पर मोदी जी तब अखिलेश यादव पे हमला बोल रहे थे, याद है ना?
जनता झांसे में आ जाती है। चुनाव में बीजेपी जीत गई। कन्नौज में इत्र व्यापारी के पास बरामद करोड़ों की रकम गायब ठहरी थी। झारखंड ने जिस मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर में रकम बरामद हुई थी, उसकी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए थी। सोचिए, लगातार जनता को किस तरीके से गुमराह करने के लिए तमाम पार्टियों के आईटी सेल्स फेक वीडियोस भी जारी करते हैं। जाहिर है इस रकम किसी और की होगी, किसकी है पता नहीं, जाना चाहिए, मगर टीवी पर 1 रुपया दिखाने का तत्काल चुनाव के दौरान परसेप्शन बनाने के लिए बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। चुनाव के दौरान जो रकम खर्च हो रहे हैं देश में, क्या बीजेपी नेता उसके सहायकों के घर छापेमारी हुई? क्या खुफिया एजेंसियां बीजेपी के नाम से ही नींद में आ जाती है? तो तमाम लोग जो हैं वो अब ईडी पर भी भरोसा जताने से इनकार कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार बीजेपी चुनाव से पहले जनता के और तमाम उन नेताओं के यहाँ ईडी की रेड पड़ाने का काम करती है, उनको डराने का काम करती है जो लगातार सरकार की पोल खोल रहे हैं। सोचिए किस तरीके से इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल किया जा रहा है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं की जा सकती कि वीडियो वाकई में झारखंड का है या कहां का है, लेकिन सोचिए किस तरीके से जनता को गुमराह किया जाता है। सैकड़ों वीडियो मिले, दावा, महिलाएं रोती रही, सांसद प्रज्वल शूट करते रहे वीडियो। देवगौड़ा के बेटे पोते पर एफआईआर हो चुकी है जिन्होंने 400 से भी ज्यादा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और 3,000 से भी ज्यादा महिलाओं का शोषण किया। सोचिए ये है मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, और इस आरोपी के लिए देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने की अपील कर रहे थे। एक बेटी निर्भया को इंसाफ दिलाने पर पूरा देश सड़कों पर आ गया, क्योंकि उस समय मीडिया गोदी नहीं थी। आज एक नहीं सैकड़ों निर्भया के साथ दरिंदगी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मौन, विश्व का स्वयं घोषित सबसे बड़ा नेता मौन, नंबर वन तेज सटीक बताने वाला टीवी अखबार और टीवी चैनल्स भी खामोश। देश की ये हालत हो गई है कि आधी रात को बेटियां गहना लाद कर जा सकती थी, ऐसा देश के गृह मंत्री कहते थे। लेकिन सोचिए उन्हीं के गठबंधन में शामिल होने वाला कैसे सांसद आरोपी प्रज्वल रेवन्ना कैसे महिलाओं का लगातार उत्पीड़न करता रहा, महिलाओं का बलात्कार करता रहा, उनकी वीडियोस बनाता रहा और वो देश से फरार हो जाता है, वो जर्मनी फरार हो जाता है। आखिर ये कैसे होता है? इस पर देश के सरकारें गंभीरता से बिल्कुल जांच नहीं करती हैं। यूपी के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई लोगों पर हमला भी हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है। सोचिए अमेठी में स्मृति ईरानी की सरकार, स्मृति ईरानी वहां की मौजूदा सांसद है और कैसे वहां पर लोगों पर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। वहां पर लोगों को आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता उनको प्रचार प्रसार करने से रोक रहे हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से बीजेपी का खदेड़ा हो रहा है और कैसे पूरा होगा साहब का 400 पार का सपना, ये सोचने वाली बात है। महाराष्ट्र में ये हाल है, कैसे होगा 400 पार का सपना? क्या महाराष्ट्र के लोग शिंदे, अजित पवार, फडणवीस से नाराज हैं या महाराष्ट्र के लोग मोदी को अलविदा कहना चाहते हैं? लगातार मोदी सरकार का बायकॉट हो रहा है और गुजरात में तो बकायदा क्षत्रिय समाज ने बीजेपी का जो बहिष्कार किया है, लेकिन इसकी खबर आपको कहीं नेशनल टेलीविजन पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लगातार मोदी 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 करने से ही उसको फुर्सत नहीं है। कौशाम्बी में छेदू को धक्का मारकर निकालने वाली पुलिस हुई नतमस्तक। मैं हिंदू हूं बोलकर किस तरह पीछा छुड़ाया, पुलिस से जमकर हुई धक्का मुक्की, मारने का भी हुआ प्रयास। कार्रवाई सुन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गाड़ी चेकिंग करती कौशाम्बी पुलिस पर किस तरीके से ये बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको धमकाने का काम कर रहे हैं और पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, मुझे छोड़ दीजिए। सिर्फ इनका जोर दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर चलता है। किस तरीके से शेड्यूल कास्ट व्यक्ति का पर्चा खारिज कर दिया जाता है। सोचिए ये जातिवाद नहीं तो क्या है? जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है कि इस पर बात करने वाले सवाल से ही लोगों के पेट में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। चुनाव आयोग से विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए जागता है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नवनीत राणा ने भड़काऊ बयान दिया, सोशल मीडिया पर ये वायरल है। नोटों का ये अंबार देख लीजिए। झारखंड के कांग्रेसी मंत्री के निजी सचिव के घर ये नोटों का अंबार मिला। ईडी ने रांची में 6 जगह मारा छापा। सोचिए अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए कि आप 10 सालों में क्या कर रहे थे, तो
एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ छापा पड़ने लगता है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेताओं को घेरने लगती है। असल में जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, ये दोनों मिलके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आर्टिकल 19 के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ ये महाराष्ट्र का वीडियो इस तरह से मीम्स देश भर में स्थानीय स्तर पर बनाए और शेयर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद पहला चुनाव है। एनडीए गठबंधन के खिलाफ खुलकर नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं और देश के प्रधानमंत्री 400 पार का सपना देख रहे हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश से भयानक तस्वीरें आ रही हैं, जो तस्वीरें हम आपको यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते। सोचिए, एक बेसहारा माँ का बच्चों को किस तरीके से मार दिया जाता है। यूपी की सबसे दर्दनाक तस्वीर, ग्रेटर नोएडा में सभागी मां के मासूम बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस 4 दिन तक इसी लाइन पे अटकी रही कि बच्चा अपनी मर्जी से गया होगा, हत्या किसने की, क्यों की, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। इस पर प्रशासन भी खामोश बैठा हुआ है और किस तरीके से लगातार जो है वो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। जौनपुर से बसपा श्याम यादव जी को टिकट दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। धनंजय सिंह के मना करने पर उनकी पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट कटा। सोचिए, लगातार जो सरकार से सवाल करेगा उन तमाम आवाज को खामोश कराने की सरकार कोशिश करेगी। किस तरीके से बिहार के एक जाने माने यूट्यूब चैनल्स के पत्रकार वेद प्रकाश के सोशल अकाउंट को बैन कर दिया गया है, वेद जर्नलिस्ट ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया है। ये है तानाशाही। देश में बोलने की आज़ादी पर भी लगाम लगाई जा रही है। ये पेपर की कटिंग देखिए, लगातार देश के प्रधानमंत्री धर्म का चोला पहनकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने काम किया होता शिक्षा पर, काम किया होता विकास पर, काम किया होता महिलाओं की सुरक्षा पर, काम किया होता मणिपुर पर, तो आज देश के प्रधानमंत्री को मछली, मटन, मुसलमान, मजार, मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव आयोग इस देश में है कि नहीं, ये पेपर की कटिंग देखिए कि किस तरीके से लगातार धर्म के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। नीट पेपर लीक हो गया है। देश के प्रधानमंत्री हर साल करोड़ों नौकरी देने का वादा कर रहे थे। सोचिए, बिहार के सुप्रसिद्ध पत्रकार बहुजन एक्टिविस्ट वेद प्रकाश का ट्विटर एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। और आप बजाते रहिए ताली थाली, आप खुश हो जाइए कि मोदी जी सत्ता में आने वाले हैं। असल में आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अजीत अंजुम ने ट्वीट किया, झारखंड के मंत्री का कांग्रेस नेता आलमगीर पीएस के नौकर के घर 25 करोड़ बरामद। बहुत लूट है, बहुत कूटा है। सोचिए, 25 करोड़ जैसी बड़ी रकम जो है वो मिलती है और कैसे देश का विकास नहीं हो रहा, देश के युवाओं का विकास नहीं हो रहा, देश की महिलाओं का विकास नहीं हो रहा। और तमाम नेता जो हैं वो अपनी जेब भरने के लिए लगातार दिन रात काम करते हैं। 4 महीने में 3 अपहरण, 3 हत्याएं और तीनों नाबालिग, वो भी यूपी में। शो विंडो सिटी नोएडा में नोएडा पुलिस की 10 टीमें बच्चों को खोज रही थी, मगर बच्चा तो दूर, डेड बॉडी तक पुलिस नहीं खोज पाई। घर वालों ने ही लाश भी खोजी। पंडित कृष्णजीत शर्मा का 15 साल का बेटा कुणाल शर्मा पुलिसिया लापरवाही के चलते मर गया। घर में बहन की शादी, शहनाई गूंजने वाली थी, अब चारों तरफ सन्नाटा है। सोचिए, तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, यूट्यूब पे हम गाइडलाइन की वजह से आपको नहीं दिखा सकते। एक बेसहारा माँ अपने बच्चे की लाश को लेकर गोद में लेकर इस प्रशासन से, इस सरकार से, डबल इंजन की नाकाम सरकार से सवाल कर रही है कि अगर उसने काम किया होता तो शायद उसके बच्चे की जान बच जाती। सोचिए, इस माँ पर क्या बीत रही होगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा के इस बच्चे का अपहरण, उसके बाद हत्या कर दी गई। ऐसा आरोप है कि पुलिस 4 दिन तक हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही। सोचिए, ये है देश का विकास, ये है लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां जो लगातार भाजपा सरकार कर रही है और किस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और देश के तमाम सांसद जो हैं वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
आपके बच्चे की जान जा रही है, आपके बच्चे की बेरोजगारी से हालत खराब है, आपकी घर की महिलाओं की महंगाई से हालत खराब है, आपकी घर की बहन बेटियों की आबरू पर हमला लगातार हो रहा है और देश के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि देश में रहना तो जय श्री राम कहना है, वरना पाकिस्तान चले जाओ। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आप अपनी राय से ये साबित जरूर कीजिए कि आप लोगों का भी ज़मीर जिंदा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।